जिनकी दिव्य वाणी के श्रवण से होते हैं साईनाथ के दर्शन, जिनके आशीर्वाद से हो जाता है कष्टों का निवारण, जो कर रहे हैं साईं सच्चरित्र का विश्व भर में वाचन, उन श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी को शत शत वंदन, शत शत वंदन। साईं कथा भगवान के निराकार से निराकार स्वरूप की यात्रा है। क्या है? निराकार से निराकार स्वरूप की यात्रा है। क्यों? निराकार स्वरूप समझ में नहीं आता आसानी से, तो भगवान कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं, मैं साकार स्वरूप लेकर के तुम्हारे पास आ रहा हूं। भाव को समझना। एक भवन श्रद्धा और सबूरी का है। भवन के छत पर भगवान खड़े हैं, नीचे जीव खड़ा हुआ है, कहता है प्रभु आप तक पहुंचना है। भगवान कहते हैं ये सीढ़ी लगी हुई है नाम और रूप की। सीढ़ी का एक पाया नाम है, दूसरा रूप है। इस नाम और रूप के माध्यम से मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे मिल जाऊंगा। जीव कहता है कि नाम और रूप के आपके माध्यम से आपके पास पहुंचना सरल नहीं है मेरे लिए, ये कठिन काम है। तो भगवान एक काम ये क्यों नहीं करते हैं, आप नाम और रूप लेकर के मेरे पास आ जाइए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो वो निराकार नाम और रूप का आश्रय लेकर के जीव के पास आता है और हम कहते हैं अवतार। जब जीव कहता है अवतार तो भगवान लेते हैं अवतार। बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। तो निराकार स्वरूप ने साईं समर्थ के रूप में अवतार लिया है और सगुण रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। ध्यान रखना, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि जो पहले नहीं था अब आ गया है उसे हम जन्म कहते हैं, लेकिन जो पहले भी था आज भी है और जब हम और आप नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। वो जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है। तो भगवान का प्राकट्य हुआ है और कहाँ हुआ है? नीम के वृक्ष के नीचे। सदा निम्र वृक्षस्य मूलादिवासात् सुधा श्रावणम तिक्तमप्य प्रियंतम तरु कल्प वृक्षादिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। भगवान नीम के वृक्ष के नीचे प्रकट हुए हैं और चरित्र कहता है कि भगवान के स्पर्श से नीम की कटुता नष्ट हो गई। तत्व क्या है? भाव क्या है? हमारे जीवन की भी जो कटुता है ना, जब सत्संग का प्रवेश जीवन में होगा तो ये कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की ये कड़वाहट कैसी कड़वाहट है? एक बार कथा चल रही थी तो जो संत कथा कर रहे थे उनके पास एक महिला आई, तो कहने लगी गुरुजी कल कथा का विश्राम है, हम कथा सुनकर के ही जाएंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। गुरुजी कहने लगे लग रहा है कथा का प्रभाव हो गया इस महिला पर। आपको कथा अच्छी लगी? कहने लगे अच्छी की बात छोड़िए, कल जब कथा का विश्राम हुआ था तो मेरी बहू मेरे पास से निकली और उसने बड़ी कस के एक कुहनी मेरे कमर पे मार दी, बड़ी जोर से लग गई। गुरुजी आज मैंने ये निश्चय किया है, ये निर्णय किया है कि कल की कथा में जब तक अपनी बहू को कुहनी नहीं मार लूंगी तब तक मैं जाने वाली नहीं हूं। ये कड़वाहट है जीवन की। सासू माँ अपना दरबार लगा करके बैठी थी, नया विवाह हुआ, बेटी आई, घर में जब बहू का प्रवेश हुआ तो सास कहती है कि बेटा बैठो, इस घर में मेरी सरकार चलती है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की ये। इस घर में मेरी सरकार चलती है और ये जो तुम्हारा पति है ये आपूर्ति मंत्री है। तो कहने लगी हमारी सरकार है यहाँ पर, ये जो पति है तुम्हारा ये आपूर्ति मंत्री है और नंदे जो है ना ये सलाहकार मंत्री हैं। कोई सलाह लेनी होती है तो नंदे देती हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। तो और ये जो तुम्हारे ससुर हैं ये देश विदेश का दौरा करते हैं, ये पर्यटन का काम देखते हैं, पर्यटन भवन में बैठे हो ना। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की ये। तुम कौन सा पद लेना चाहोगी, कौन सी पोस्ट पर बैठोगी?
बहू ने हाथ जोड़ कर कहा, मैंने तो ये सोचा था अपने घर में आ रही हूँ और आप माँ हो, यहाँ तो सरकारें चल रही हैं, तो एक काम करती हूँ मैं विपक्ष में बैठ जाऊंगी। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तब से सरकार सास की चल रही है और बहू विपक्ष में ही बैठी है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कथा चल रही थी और चलती कथा में जो कथा व्यास थे उन्होंने कहा, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, हाथ उठाना जरा। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, वहां उन्होंने कहा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिया। तो एक व्यक्ति बैठा था, उसकी माताजी ने भी हाथ उठा दिया और उसकी पत्नी ने भी हाथ। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पर इसका हाथ नीचे था। तो संत ने पूछा कि बेटा तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है, तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते हो? उत्तर देता है, कहता है कि अगर मेरी माताजी और पत्नी स्वर्ग चली गई तो अपना स्वर्ग तो यहीं, इसलिए हमें स्वर्ग जाने की आवश्यकता। तो ये कड़वाहट है जीवन की। लेकिन जब सत्संग का प्रवेश होता है जीवन में, तो ये सारे रिश्ते, ये नाते, ये सब भगवान को अर्पित हो जाते हैं। सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु मैंने आपको बताया, ये भी भगवान के हो जाते हैं। और सत्संग के प्रवेश से जीवन में मिठास आती है। पत्नी ने क्रोध में अपने पति को कह दिया, तुम बिल्कुल जानवर हो जानवर। मिठास कैसे आती है? तुम बिल्कुल जानवर हो। जब थोड़ा समय बीत गया, पति सत्संगी था, कथा में आता था, कोई जवाब नहीं दिया। जब थोड़ा समय बीत गया तो अपने पति के पास गई, कहती है कि मुझसे गलती हो गई, आपको जानवर नहीं कहना चाहिए था। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पति कहता है तुमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब चैतन्य जागृत तब होता है जब क्रोध नीचे आता है, इसलिए कभी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम कहा है, जो शुभ है उसे शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत कर्म करने का विचार मन में आए तो उसमें देरी करनी चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई सत्कर्म जागृत हो जाए और उस कार्य को करने से रोक ले। इसलिए पति कुछ नहीं बोला, कहते तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्यों? जानवर तो मैं हूं ही, मैं इसलिए जानवर हूं क्योंकि तुम मेरी जान हो। जानवर मैं इसलिए हूं क्योंकि तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूं, इसलिए मैं जानवर हूं। कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि सत्संग का प्रवेश जब जीवन में होता है तो मिठास आती ही है। बोले साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। भगवान का प्रादुर्भाव नीम के वृक्ष के नीचे, और सबसे पहले जो दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी एक वृद्धा स्त्री की, और पूरे शिरडी में ये बात फैलने लगी। 16 वर्ष की तरुणावस्था में एक नवयुवक प्रकट हुआ है। निर्भयता पूर्वक रात्रि में एकांत में विचरण करते थे। हमारे भगवान नीम के वृक्ष के नीचे ही निवास किया करते थे, और पादुकाओं की स्थापना उसी नीम के वृक्ष के नीचे हुई है। जो लोग शिरडी गए हैं उन्होंने उस गुरु स्थान के दर्शन किए हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। 3 वर्ष तक चरित्र के अनुसार बाबा शिरडी में रहे हैं। अचानक अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद पुनः उनका जो प्राकट्य हुआ है वो औरंगाबाद के निजाम स्टेट में हुआ है। चांद पाटिल को भगवान ने दर्शन दिया है और चांद पाटिल के सामने भगवान की अद्भुत लीला हुई। चांद पाटिल देखते हैं कि बाबा ने चिलम जलाने के लिए अपने हाथ से अपने चिमटे को भूमि पर जोर से प्रहार किया है और एक जलता हुआ अंगारा निकल करके आया है। बाबा ने चिलम को जला लिया और उसके बाद जल की आवश्यकता थी तो अपने सटके को लिया और बलपूर्वक उन्होंने भूमि पर मारा है, तो उसके बाद जल भी प्रवाहित होने लगा। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये जिसके वश में है वो भगवान है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर
जिसके वश में है वो भगवान है। ये बात मैं उनको कहता हूं जो कहते रहते हैं साईं भगवान नहीं है। मेरे भगवान के हाथ में जल, वायु, अग्नि, नीर और भूमि है, इसलिए मेरे साईं भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो चांद पाटिल के संबंधी की बारात के साथ भगवान पुनः शिरडी की ओर जा रहे हैं और जैसे जैसे बाबा के चरण शिरडी की ओर बढ़ रहे हैं, वातावरण में परिवर्तन होने लगा। वाद्य यंत्रों की गूंज, पक्षियों का कलरव, जो पुष्प सूर्य को देख करके उदित होते हैं, वो करोड़ों रूप वाले सूर्य को देख करके, साईनाथ के मुखारविंद को देख करके खिलने लगे। छोटे छोटे पत्थर भगवान के चरणों में आकर के कि उनका स्पर्श कर लें। भगवान धीरे धीरे शिरडी की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे ही बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा मंदिर में भगवान ने जब अपना दाहिना पांव रखा तो महालसापति जी के मुंह से निकल गया, आओ साईं। और बाबा साईं रूप में पूरे विश्व में प्रख्यात हो गए। ये जो साईं शब्द है, इसका सा कहता है साक्षात और ई कहता है ईश्वर। इसीलिए साईं में हम बिंदी नहीं लगाते क्योंकि साक्षात ईश्वर साईं है। वो साईनाथ अपने भक्तों का हाथ पकड़ करके चलते हैं। अनेकानेक दृष्टांत हैं। मैं 5 दिन कथा करूंगा, बहुत कुछ सुनाऊंगा, पर बहुत कुछ रह जाएगा। ऐसी कृपा है बाबा की। किसी शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव साईं नाम कब तक लेना है? तो हमने उनको उत्तर दिया, ये 2 पंक्ति का ये संकीर्तन आइए हम आपको सुनाते हैं। बड़े भाव से श्रवण भी करिए और अपनी वाणी को पवित्र करते हुए बाबा के चरणों में रखते हैं। कब तक भगवान का स्मरण करना है? साईं साईं कब तक कहना है? हमें साईं साईं कहना है। कब तक? हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए भगवान को पुकारेंगे। साईं सच्चरित्र महापुराण की साईं नाम क्यों लेना है? जब इस देह से प्राण निकल जाएंगे और ये शरीर शांत हो जाएगा, कोई ये नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम्हारा व्यवहार कितना है। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा व्यापार कितना है। कोई ये भी पूछने नहीं आएगा कि तुम्हारा घर बार कितना है। कोई ये नहीं पूछेगा धन का अंबार कितना है। लेकिन साईं तुमसे पूछेंगे कि मुझसे प्यार साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। साईं साईं कहना है, जब तक रहना। क्यों? तेरे अंदर भी साईं, तेरे बाहर भी साईं। 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 साईं 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 साईं। तेरे अंदर भी
जिंदगी का गहना है, साईं जिंदगी का गहना है, जब तक रहना है। साईं जिंदगी का गहना है, जब तक रहना है। हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। जपो सुख में भी साईं, जपो दुख में भी साईं, जपो सुख में भी साईं, जपो दुख में भी साईं, साईं 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 साईं। ये जपो दुख में भी साईं, जपो सुख में भी साईं, और जो बाबा के भक्त हैं उन्हें सुख और दुख छू नहीं पाते हैं, सुख में प्रसन्न नहीं होते हैं और दुख में दुखी नहीं। दुख सुख सहना है, नहीं दुख सुख सहना है, जब तक रहना है। नहीं दुख सुख सहना है, तक रहना। हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। हमें साईं साईं कहना है, जब तक रहना है। हमें साईं जय हो। साईं कहना बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की। भगवान के नीम के वृक्ष के नीचे प्रादुर्भाव के बाद की जो कथा है बड़ी सुंदर। एक व्यक्ति को खंडोबा भगवान का संचार हो गया और पूछा गया उस महानुभाव से कि ये व्यक्ति कौन है, ये नवयुवक कौन है जो नीम के वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, जो तपस्या में लीन रहता है, किसी से बात नहीं करता, ये कौन है। तो उन्होंने एक निर्दिष्ट स्थान पर खोदने का संकेत दिया। नीम के वृक्ष के नीचे जब खोदा गया तो भूमि के अंदर 4 दीप सत्य धर्म शांति और प्रेम के प्रज्वलित दिखाई पड़े। कहने लगे ये मेरे गुरु का स्थान है। भैया उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने यहाँ तपस्या की है, उन्होंने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है। हमारे जीवन में जो विषमता है ना, हम कहते हैं भगवान ने कर दिया और जितना अच्छा है सब हमने ही किया है। इसका विपरीत होना चाहिए। जो बुरा है सब हमारा किया हुआ है भगवान, और जितना अच्छा है सब आपकी कृपा है प्रभु, हम तो इस योग्य भी नहीं हैं। हम तो कथा में बाबा से कहते हैं कि प्रभु जितना अच्छा है सब आपका है और जितना खराब है सब मेरा कर्ता भाव है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं, करने वाले सब आप हो। ये भाव होना चाहिए भगवान पर। बाबा ने कहा ये मेरे गुरु का स्थान है। और गुरु कैसे? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भैया क्षमा चाहता हूँ, ये गुरु वो गुरु नहीं है जो आजकल न्यूज चैनल पर आते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। क्यों? बाबा का वचन है अनुभव करो सत्य पहचानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
जो चीर का हरण करे वो गुरु नहीं है, जो चित्त का हरण करे वो गुरु है। ध्यान रखना, जो वित्त का हरण करे वो गुरु नहीं है, जो चित्त का हरण करे वो गुरु है। जहां पर तुम्हारा मन तुम्हारा ना रह जाए, स्व समाप्त हो जाए, तुम तुम्हारे ना रह जाओ, वो गुरु है। और हमारे यहाँ सदगुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर हुआ करता है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, उस सृष्टि के निर्माण में भी कमी है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, चैनल के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं, उस सृष्टि में भी कमी हो सकती है। क्यों? कहीं बहुत कुछ दे दिया खाने के लिए और कहीं न्यूनता है, खाने के लिए नहीं है। कहीं कुरूपता दे दी, कहीं बहुत सुंदरता है। लेकिन गुरु की बनाई हुई सृष्टि में गुरु जिस ज्ञान का सृजन करते हैं उसमें कभी कोई कमी नहीं होती है, वो अखंड ज्ञान होता है। फिर कहा कि भगवान विष्णु हैं, पालन करता है, लेकिन हो सकता है उनके पालन में भी कोई त्रुटि हो। लेकिन गुरु अपने हर शिष्य से समभाव से, समता भाव से अपने हर शिष्य का पालन और पोषण किया करते हैं। कभी कोई उसमें कमी नहीं रखते हैं। ये नहीं कहते कि अमीर है तो इसका नहीं, वो गरीब है तो उसका। इसी प्रकार से कहा कि संहारक हैं भगवान, लेकिन संहार में भी कमी रह जाती है। जितना जन्म हो रहा है उतनी मृत्यु नहीं हो रही। डॉक्टर साहब, जितना जन्म हो रहा है उतनी मृत्यु नहीं हो रही है, वरना पॉपुलेशन क्यों बढ़ती? द लेवल ऑफ बर्थ इज वेरी हाई एंड द लेवल ऑफ डेथ इज वेरी लो। इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही। इसका मतलब संहार में कमी है भगवान की। लेकिन गुरु जिस भाव का, जिस रोग का और जिस गलत आदत का संहार करते हैं तो दोबारा पैदा होने वाली नहीं है। ये हमारे यहाँ गुरु का स्थान है कि ये जन्म हमारा सफल हो, हमारे अपने लिए ना रहे, दूसरों के भी काम आए। साईं सच्चरित्र महापुराण की, साईं सच्चरित्र महापुराण की। द्वारिका माई को बाबा ने अपना कर्म स्थान बनाया है और सामने धूनी प्रज्वलित रहती थी। बाबा धूनी के समक्ष बैठते थे और दीपावली का दिन आया। आप भजन गाते हो ना, दीपावली मनाए सुहानी। दीपावली का दिन आया, बाबा ने अचानक अपना हाथ जलती हुई धूनी में डाल दिया। जितने भी भक्त वहां पर बैठे हुए थे सब बड़े विस्मय में पड़ गए कि ये कौन सी लीला है, भगवान कौन सा चमत्कार कर रहे हैं। जब बाबा ने हाथ निकाला तो भक्तों ने पूछा कि बाबा ये कौन सी लीला है? बाबा ने उत्तर दिया कि यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी एक भक्त जो लुहारिन का कार्य करती है, उसकी कमर में बच्चा बंधा हुआ था, उसे ध्यान नहीं रहा, वो भट्टी जला रही थी, वो बच्चा जलती हुई भट्टी में गिरने वाला था। तेरे साईं ने अपना हाथ धूनी में डाल लिया और उस बच्चे की रक्षा की। जिंदगी मौत के साए में पला करती है, तेरी चौखट ही सारे जग का भला करती है। और उसे दुनिया में कौन मिटाने वाला है, उसे दुनिया में कौन मिटाने वाला है जिसके सीने में तेरी जोत जला करती है। अगर भगवान रक्षक हैं, मिटा कोई नहीं सकता साहब। दिल्ली के एक साईं भक्त हैं, वो हमारे कानपुर मंदिर में आते हैं। उन्होंने बताया मुझे कि गुरुजी इस मंदिर के भक्त हैं और हमेशा कहीं पर भी रहें लेकिन ध्यान मंदिर की ओर रहता है। दिल्ली में उनका बेटा, एक ही पुत्र है, उसे उन्होंने भेजा हायर स्टडीज के लिए दिल्ली के बाहर। और जब वो जा रहा था तो उसके गले में बाबा का एक लॉकेट डाल दिया और साथ में बाबा की ऊदी उसको दे दी और कहा कि बेटा हम तो तुम्हारे साथ नहीं हैं, लेकिन ये हमारा 1000 हाथ वाला साईं तुम्हारे साथ हमेशा है। जाको राखे साईया मार सके ना कोई, तुम चिंता मत करना, बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परमम पवित्रम बाबा विभूतिम परमम विचित्रम लीला विभूतिम। विचित्र कार्य करती है ये ऊदी अपने साथ लेकर के जाना। एक साईं भक्त के पास देने के लिए कुछ नहीं है, एक ही चीज है बाबा की विभूति। अपने पुत्र को दिया, कहा कि जाओ
अभ्यत्व के साथ अपना काम करो। पुत्र चला गया, पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज जाता था और हॉस्टल में रहता था। कॉलेज से लौट रहा था, रात का समय, अंधेरी राह से निकल रहा था। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, टक्कर मार दी, अचेत होकर के गिर गया। मोटरसाइकिल पर था, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब कोई नहीं आता तो मेरे साईं राम आते हैं, और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। माता और पिता की भक्ति लगी हुई है। बेटा अचेत है, माँ बाप नहीं जानते क्या हो रहा है। हम उस दिन बाबा का सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, ओम श्री साईनाथाय नमः। तो उसमें एक मंत्र आया, भूत भविष्यत भाव वर्जिताय नमः। और एक मंत्र आया जिसमें कहा गया कि बाबा अपने भक्तों की दुर्घटना की स्थिति में चारों हाथों से रक्षा करते हैं। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। कोई पूछने वाला नहीं। सामने से एक मारुति वैन चली आ रही है, सच्ची घटना है साहब, ये कहानी और किस्से की बात मैं करता नहीं। सामने से एक मारुति वैन चली आ रही है और क्या लिखा हुआ है, सबका मालिक उस वैन पर लिखा है। एक व्यक्ति उस वैन से नीचे उतरे, अपने आप उस युवक को उठाया, सहारा दिया और अपने साथ बिठा करके अस्पताल में लेकर के गए हैं। इलाज करवाया, जहां पिता का नाम लिखा जाता है वहां अपना नाम लिखवा दिया। और जब पूरा इलाज हो गया, युवक स्वस्थ हो गया, तो माँ के पास फोन पहुंचा है कि आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया। माँ रोने लगी तो पिता ने समझाया, चिंता की कोई बात नहीं है, आज हमारा बेटा अगर जीवित है तो ये साईनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। क्यों? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। हमारे बाबा उसके साथ हैं, तुम चिंता मत करो। गए, जब अपनी आंखों से देख लिया बेटा ठीक है, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, तो कहने लगे कि ये बताओ कि इनको यहाँ लेके कौन आया है, कौन लेकर के आया, हम उनके चरण पकड़ लें, हम धन्यवाद दें कि हमारे बेटे की रक्षा करने वाला महानुभाव कौन है, हमें उससे मिलवाओ। देखा तो पूरा अस्पताल ढूंढ लिया, कोई मिला नहीं साहब, किसी का आता पता नहीं, पूरा देख लिया। तो कहने लगे रजिस्टर में उनका नाम लिखा हुआ है, उनका नंबर लिखा हुआ है, रजिस्टर खोल करके देखते हैं। जब रजिस्टर को खोल करके देखा, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बाबा की विभूति उस रजिस्टर में पड़ी हुई है। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ऐसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कमी श्रद्धा और सबूरी में है साहब। हम कहते हैं अभी हो जाए, बाबा कहते हैं सबूरी रखो। जहां अखंडित श्रद्धा है और सब्र है वहां चमत्कार होते हैं। जहां धैर्य है और निष्ठा है वहां चमत्कार होते हैं। जहां बाबा के प्रति अखंडित भाव है, कोई और है या नहीं है पर बाबा हमारे हैं, जहां ये भाव है वहां चमत्कार होते हैं। हम कथा कह रहे होते हैं, कथा चलती कथा में चमत्कार होते हैं। ऐसी भगवान का अनुग्रह है अपने भक्तों पर। अनुग्रह तभी तो आप यहां पर आए, वरना क्यों आते हैं? कहना नहीं चाहिए, लेकिन सगे संबंधियों के यहां नहीं जाते लोग आजकल। आप यहां पर आए हो तो कोई संबंध होगा ना भगवान से। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। परम श्रद्धेय श्री शुभ्रम बहल जी के ओजस्वी प्रवचनों से मन के विकार दूर होते हैं। उनके श्री मुख से परम देव शिरडी के साईं की दिव्य कथा को सुनकर जीवन शांति और आनंद से सुगंधित हो उठा है। अगर आप भी गुरु जी के कथा कार्यक्रमों का आयोजन अपने नगर में करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 09838590000।